कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट 2 दिन से काफ़ी ठंडा चल रहा है। ठंडा चलने का रीज़न है सैटरडे एंड संडे। हर एक सैटरडे एंड संडे आप लोगों ने देखा होगा कि बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। वॉल्यूम की कमी इसलिए रहती है मार्केट के अंदर क्योंकि ये 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हॉलीडे बड़े बड़े लोग मनाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं। अब इन दिनों के अंदर ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग बंद हो जाता है, ट्रेडिंग चलता रहता है, वो सभी को मालूम है। वॉल्यूम काफ़ी कम आता है। इसमें ज़्यादातर अभी रिटेल इन्वेस्टर एक्टिव रहते हैं, रिटेल जो ट्रेडर होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, बड़ी वेल एक्टिव नहीं रहती है, तो ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट नहीं होता है। ठीक है, हम इस वीडियो के अंदर बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और आज इथेरियम को भी कवर करेंगे, प्लस कुछ न्यूज़ अपडेट है उसे भी देखेंगे। अगले वीक के लिए मैं कुछ अंदाज़ा आपसे शेयर करूंगा कि क्या अगला वीक वॉलीटिलिटी वाला रहेगा या फिर नॉर्मल से चलेगा, एक दिशा के अंदर मार्केट चलेगा, कंप्लीटली हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अब हम न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो सबसे पहली न्यूज़ केनिया कंट्री की तरफ से आती है। केनिया के अंदर बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज होने जा रहा है, जो कि क्रिप्टो रिलेटेड पॉलिसीज लाएंगे अकॉर्डिंग की क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, तो कैसे कैसे रूल्स होने चाहिए, तो वो रूल्स वगैरह आएंगे उस कंट्री के अंदर और क्रिप्टो एंड बिटकॉइन को लीगलाइज किया जाएगा। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है। हम भी चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा न्यूज़ आए, बट आ नहीं रहे। ऐसा हम सोचते रहते हैं कि कब लीगलाइज किया जाएगा। ठीक है, सेकंड न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका का ऐसा कहना है कि अब उसे नहीं लगता है, बैंक ऑफ अमेरिका को अब ऐसा नहीं लगता है कि ये साल के अंदर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट के अंदर कटौती करेगा। ये बात नेगेटिव है। इंटरेस्ट रेट में कटौती की बात जब आती है कि भाई कट होगा और रियल में कट होता है तो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पुश मिलता है। तो अभी बैंक ऑफ अमेरिका ऐसा कह रहा है कि वो नहीं एक्सपेक्ट करता, उसे अब नहीं लगता है कि फेडरल रिजर्व, जैसे हमारे इंडिया के अंदर कैसे आरबीआई आता है उसी तरीके से अमेरिका के अंदर बैंक आता है फेडरल रिजर्व, वो रेट के अंदर कटौती अब इस साल के अंदर नहीं करेगा। बैंक ऑफ अमेरिका को ऐसा लगता है। तो एक नेगेटिव न्यूज़ है, बट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। अभी तो ये कह रहा है, वो भी कौन, बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है। अब डाटा आएगा तब पता चलेगा कि क्या रेट कट होता है या नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, बट न्यूज़ कवर करना बनता है। आगे हम बात करेंगे, गूगल ने डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेल फंड के अंदर $1 मिलियन का डोनेशन किया है। तो देखिए, अमेरिकन काफ़ी ज़्यादा कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप को और डोनेट कर रही है फंड्स। इसके अलावा ऐसा नहीं कि क्रिप्टो की कंपनियां भी नहीं कर रही है, क्रिप्टो की कंपनियां भी हैं। एक नेम मेरे पास जुड़ा हुआ है, मैं नेम बता देता हूँ। सर्कल कंपनी जो है यूएसडीसी वगैरह मैनेज करती है, उसने भी $1 मिलियन डोनेट किया है डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेल फंड के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि हमारे क्रिप्टो के अंदर भी ट्रंप को यहाँ पे डोनेशन किया जा रहा है। आगे हम कहेंगे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बिटकॉइन एंड क्रिप्टो कस्टडी, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो कंपनी है, एसेट मैनेजर हैं, $870 बिलियन वर्थ का एसेट मैनेजमेंट करती कंपनी है, वो अब बिटकॉइन एंड क्रिप्टो कस्टडी सर्विस यू के अंदर प्रोवाइड करना शुरू किए हैं। तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है। यूएसडीसी की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट है कि उसने ट्रंप को सपोर्ट किया तो ट्रंप उस कंपनी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, आगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है यू की कंपनी है। ठीक है, यू के अंदर एक कंपनी है, उसके लिए भी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो आगे जो पहले ही हमने देखा केनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज की बात यहाँ पे हो रही है। ऐसे देखेंगे तो हर दिन क्रिप्टो करेंसी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप आएंगे उसके बाद तो बात ही कुछ अलग होगी, क्योंकि वो किस टाइप से मार्केट को चलाते हैं, या तो मार्केट के लिए न्यूज़ लेके आते हैं, क्रिप्टो को किस तरीके से देखते हैं, क्रिप्टो के लिए कैसे कैसे रूल्स लाते हैं। जैसे अमेरिका रूल्स लाएगा, दूसरी कंट्रियाँ भी वैसे ही सेम टू सेम रूल लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी लीगल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई बड़ा कंट्री आगे नहीं आ रहा है। अगर कोई कंट्री एक बार आगे आ गया, उसमें भी अमेरिका की वेट करते रहते हैं दूसरे छोटे मोटे कंट्रियाँ। अमेरिका ट्राई करेगा तो दूसरी कंट्रियाँ ऑटोमेटिकली अगर सही लगता है तो ट्राई कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ हमें देखना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप को आने दो, 20 तारीख के बाद देखेंगे कि क्या क्या सुधार वधार या कुछ होता है या नहीं होता है, वो बाद में हमें पता चलने वाला है। दोस्तों हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन अभी चल रहा है $95,200। ये 3 दिन से थोड़ा ग्रीन साइड चल रहा है, जो कि $91,000 के आसपास चला गया था, उनमें से $4,000 के आसपास रिकवरी दिख रही है। तो क्या इसको हम बाउंस बैक माने? तो दोस्तों फ्यूचर स्टेट जो लोग कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब जो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 20 तारीख को, वो डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो मैं अभी अगर करूँगा तो स्किल्प टाइप का ट्रेड करूँगा, बट अभी मैं ये भी नहीं कहूँगा कि डंप आएगा या बाउंस बैक मिलेगा। मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर वेल बाइंग भी करेगी, रिटेल को सेल भी करवाएगी, इसके साथ साथ लोगों के एसएल भी हंट करवाएगी फ्यूचर स्टेट के अंदर। अब कैसे क्या, अब मार्केट में देखेगा
बड़े लोग क्या देखते हैं कि रिटेल के एसएल कहाँ पे हो सकते हैं, वो बड़े लोगों को मालूम रहता है। अब हम क्या देखते हैं, सपोर्ट को देखते हैं कि मार्केट का सपोर्ट क्या है अभी के लिए, $90,000, $91,000। तो वेल क्या देखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 91 में एसएल लगाए हो सकते हैं, 90 में लगाए हो सकते हैं, या तो प्रीवियस लो भी देखती है 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर कि कहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया। एक तो ये जोन लोग देखते हैं, इसके अलावा ये लोग जोन देखते देखिएगा, यहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से बाउंस बैक मिला था, एक करेक्शन, तो लोग यहाँ एसएल रख के ट्रेडिंग करते हैं लॉन्ग साइड के, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा ग्रीन बनेगा तो लोग इसको भी देखेंगे, ये सभी चीज़ें देखेंगे कि भाई सपोर्ट लेके यहाँ से ही मार्केट बाउंस बैक हो जाती है, तो लॉन्ग लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर वेल को एसएल वगैरह हंटिंग करना है, जो कि वॉलेटिलिटी तो मेरे को लगता है कि अगले वीक और ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि डेट और ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। तो पहले तो वेल कंप्लीटली साफ करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो लिक्विडेट भी करवाएंगे लोगों को, जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, जो लोग एसएल रख रहे हैं उसको हंटिंग भी करवाएंगे ताकि उसको प्रॉफिट होगा। अब क्या होगा, अगर अभी भी एसएल इसको हंट करवाना है तो ये एक जोन मेरे को लगता है कि 89 के आसपास, ठीक है, ये एसएल जोन है, एसएल हंटिंग जोन, और विक कहाँ तक जा सकती है, 85 तक भी जा सकती है, जो कि हमारा जोन भी मेल जोल हो रहा है। ये सभी चीज़ें नेक्स्ट वीक के अंदर हो सकती है, अभी मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें देखने के बाद इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप डायरेक्टली शॉर्ट ओपन करेंगे। मैं ज़्यादा क्लियर बताऊँ, वन साइड तो एक वीक यहाँ पे वेट करना है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि वेल है ना, वो एसएल हंट करवाएगी, वेल खरीदेगी भी, और वेल आपको ट्रैप भी करेगी, और फिर एक मूवमेंट लेके आएगी, ठीक है। ये चीज़ें अब देखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से अब ऐसे जोन है, ऐसे टाइम के अंदर हम आ चुके हैं कि वहाँ से हमें बाउंस बैक भी मिलना चाहिए। अब मिलना कहाँ से चाहिए, 90 से लेके 85 ये जोन से मिलना चाहिए, जो कि एक बार मार्केट यहाँ पे टच हो चुकी है। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो हम गलत भी साबित हो सकते हैं, जो कि 5% ऐसा लगता है कि भाई हम गलत भी साबित हो सकते हैं। अब दोस्तों हम करना क्या चाहेंगे, अगर हमें क्लियर और सेफली ट्रेड करना है तो हम मार्केट को 90 से देखेंगे, 91 90 ये जोन में अगर आया शॉर्ट साइड, अब हम देखेंगे ही नहीं, अब हम लॉन्ग साइड इसके ऊपर ट्राई करेंगे विथ एसएल, ठीक है, और बहुत स्मॉल अमाउंट एंड स्मॉल लेवरेज के साथ। वीक कितना भी नीचे जा सकता है, अगले वीक हमें पता चलेगा, बट 90 के आसपास आना शुरू हुआ तो हम पार्ट में लॉन्ग के ट्रेड ओपन कर लेंगे अगले 8 10 12 दिनों में, जब तक ट्रंप नहीं आते तब तक हम ट्रेड को यहाँ पे अच्छे से बिल्ड करेंगे, बहुत लोवेस्ट लेवरेज के साथ, बड़ा कोई भी लेवरेज नहीं, और उसे कहाँ तक बिल्ड करते जाना, $85,000 तक, ठीक है, इस जोन से। और फिर हम देखेंगे यहाँ से, मेरे को लगता है वन साइड एनालिसिस दोस्तों, इस जोन में मार्केट आई तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिले अच्छा खासा, ठीक है। और तब तक एसएल हंटिंग भी हो जाएगा, वेल का बाइंग भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट देखेंगे वेल ने एक बार इधर बाइंग किया है, दूसरी बार ए जोन देखे, क्योंकि मार्केट आया बट फटाक से बाउंस बैक किया है। इतना जल्दी से बाउंस बैक करवाना रिटेल इन्वेस्टर का काम की बात नहीं है, वेल के काम की बात है, ठीक है। और यहाँ पर भी मेरे हिसाब से वेल बाइंग कर रही हैं और डराएगी, एसएल हंट करवाएगी, और फिर फटाक से मार्केट उठेगी और फिर मौका नहीं देगा। ये भी डराने की बात नहीं है, आपको डीसीए करना है स्पोर्ट के अंदर। एक्चुअल में हमने देखा है कि मार्केट एसएल हंट करवा देती है, वेल का बाइंग बन जाता है और फिर मार्केट तेज़ी से चलना शुरू हो जाती है। प्रीवियस भी मैं एक बार एग्जांपल दे चुका हूं कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट को $67,000 के आसपास चल रही थी, ठीक है, मार्केट $67,000 के आसपास चल रही थी, और वहां से जब वेल को बाउंस बैक लाना था तो कितना तेज़ी से लाया गया था। आप देख सकते हैं कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7 दिनों के अंदर मार्केट कहाँ पहुंचा दी थी, 90 के एरिया के अंदर। अब $20,000 मार्केट को बढ़ा दिया, और फिर लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि मौका हाथ से छूट गया। तो वैसे ही वेल करती हैं, जब भी बाउंस बैक लाएगी काफ़ी तेज़ी से मार्केट चलेगा। दोस्तों अब हम इथेरियम की बात करेंगे। इथेरियम का प्राइस अभी $3,293 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस बार इथेरियम ने कुछ अलग काम किया है, बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, बट इथेरियम ने नहीं बनाया है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे कि प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर इथेरियम का प्राइस $5,000 तक गया था, बिटकॉइन का प्राइस 69 गया था। तो इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाया हटके, तो उसके हिसाब से अगर हम चले तो इथेरियम $7,000 के आसपास होना चाहिए, जो कि हुआ नहीं है, जो आगे जाके हम देख सकते हैं, क्योंकि इथेरियम सेकंड नंबर की बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, ये भी हिस्ट्री रिपीट करता है। तो ये बात तो अच्छी है कि हम स्पोर्ट के अंदर इथेरियम को देखें, अभी 3200-3300 चल रहा है। पार्ट कहाँ तक करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर पार्ट की हम बात करेंगे तो 3300 चल रहा है, 3300 3200 3000 2900 तक, ठीक है। वैसे हम पार्ट करेंगे 2800 2900 तक, हम पार्ट में यहाँ पे इथेरियम को एक्लूमेट कर सकते हैं। फ्यूचर्स की बात करेंगे तो उसमें भी सेम टू सेम सिनारियो, डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक एसएल में आपको दिखा देता हूँ कि कौन से जोन में इसमें एसएल फिट हो सकता है। अगर हम फ्यूचर्स कर रहे हैं तो $2900 के आसपास आप एसएल रख सकते हैं। रेड लाइन 200 ऐसे में डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हो वीडियो पसंद आया होगा। बिटकॉइन की चीज़ें, बिटकॉइन का जो मैंने एनालिसिस किया उसके बाद ये मत कहना कि अब तो हो जाए तो वो हो जाए तो वो, ऐसी बात हमने की नहीं है। हमने बात ये की है कि भाई अब टाइम आ चुका है, बिटकॉइन को बाउंस बैक होना है,
और जोन भी छोटा सा है। फ्यूचर्स कर रहे हैं तो पार्ट में करना है, बाकी स्पोर्ट कर रहे हैं तो अभी भी ले सकते हैं, ठीक है। और बाउंस बैक जब मिलेगा तो काफ़ी तेज़ी से मिलेगा, सिंपल बात है। और फिर कमेंट में ये भी मत कहना कि आप पहले बताते थे डंप आएगा। दोस्तों अभी भी पता है कि 85 तक वीक लग सकता है, ज़्यादा फर्क ही नहीं है, 5-7 हज़ार डॉलर का फर्क है। 5-7 हज़ार डॉलर के फर्क में आप स्पोर्ट के लिए वेट करेंगे तो अगर ट्रेड फेल हुआ, वो तो ट्रेड की बात है, ट्रेड फेल होगा तो वो दूसरा भी ले सकते हैं, बट ये तो स्पोर्ट की बात है। अपन पूरा अल्टकॉइन पोर्टफोलियो वगैरह क्रिएट करना है, कंप्लीट करना है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अब वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर भी करना, सब्सक्राइब बिल्कुल करना। काफ़ी चीज़ें हम आगे देंगे, आपको काम आएगा, ठीक है।